हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कैसे गोस्वामी बनना है। कितने लोग गोस्वामी बनना चाहते हैं? ओह, सब लोग, कुछ लोग नहीं। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील प्रभुपाद प्रीफेस में लिखते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। वो एटीट्यूड, किस एटीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है? भावना, कौन सा भावना के बारे में बात किया जाता है? क्योंकि हमने भौतिक जगह में अनेक जन्म से हमको एक ही भावना था, वो क्या है? कैसे मैं भोग करूं, कैसे मैं इंद्रियों को संतुष्ट करूं। समझ में आ रहा है ना? उसी भावना से कोई भक्ति को अप्रोच करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो समझ में आ गया ना? देन क्या भावना होना चाहिए? देन प्रभुपाद बताते हैं कि गोस्वामी का भावना, सिर्फ मेरा स्वामी का संतुष्ट करना चाहता हूँ। उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? अभी इसको भावना ये हो गया कि मैं कृष्ण का संतुष्टि के लिए मैं जीना चाहता हूँ, कृष्ण का संतुष्ट करना चाहता हूँ। वो मेरा स्वामी है, मैं उसका दास हूँ। सबका कोई साधक इस भावना से भक्ति करते हैं, वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए बोलते हैं एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड अपॉन एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। किस एटीट्यूड का बात किया जा रहा है? मैं दास हूँ, कृष्ण का संतुष्ट रहना चाहता हूँ। हम क्यों हरि बोल, ये फीडबैक में था क्या? ओके, आ गया, बाहर भी आ गया। एनीवे, क्यों हम कृष्ण को स्वामी बनना चाहते हैं? विदुर जी बताते हैं 11th कैंटो में 11, 7, 18, हाँ, 5 कारण देता है क्यों कृष्ण को स्वामी बनाना चाहिए। आप लोग कृष्ण के स्वामी बनाए ना, पता भी चाहिए क्यों उसको स्वामी बनना चाहिए, भी तो पता होना चाहिए नहीं? पहले कारण है, वो क्या है? वो फॉल्टलेस है। क्या है? मान लीजिए आपने, कितने लोग जॉब किए हैं? अच्छा, मान लीजिए आपने किसी कंपनी का जॉब लिए हैं। अब देखें यार, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छा है, और मैं किसी के अंडर में रह रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे सोच के नहीं, मत मेरे को ऐसे सोच के वो ज्वाइन करता, और ज्वाइन करने के बाद पता चला यार ये तो नंबर 1 रैस्कल है। उनको गारंटी तो नहीं है ना, अरे कंपनी भी धोखा देने वाला कंपनी है। बट कृष्णा ऐसे नहीं है। आपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया, बाद में पता चला कृष्णा में पूरा क्या है, फॉल्ट से भरा हुआ है। ऐसे नहीं है, ही इज फॉल्टलेस। एंड सेकंड चीज है, मान लीजिए कंपनी में कोई स्वीपर है और पियून का काम कर रहा है। हो सकता है मालिक को नहीं पता हो, नहीं पता रहता है कि सबको थोड़ी ना पता रहता। 10 क्या बोलते हैं, 10 नहीं कंपनी है, एक मालिक है। अभी कौन सा कंपनी में कौन है, कोई स्वीपर है, उसको थोड़ी ना कोई पता। बट भगवान के सर्वज्ञ है, वो सबको जानते हैं, पर्सनली जानते हैं कौन क्या कर रहा है। इसीलिए उसको क्या बनना चाहिए? मास्टर बनना चाहिए। और तीसरा है, वो क्या है? मान लीजिए आप उसका बॉस के लिए आपने बहुत मेहनत किया, और वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है, और जब प्रमोशन का टाइम आता है, अप्रेजल लिखते हैं ना, उस समय आता है, उसने कंपनी चेंज कर दिया। अभी दूसरा बॉस आया, वो पता ही नहीं, आपको तो जानता ही नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है, ऐसे ना नहीं। बट कृष्णा ऐसे नहीं है, कृष्णा शाश्वत है, ऐसे नहीं, ही डज नॉट चेंज। समझ में आ गया? और चौथा है, वो वास्तविक सुरक्षा देने वाला, ही इज अ ट्रू प्रोटेक्टर। नहीं, वो आपको सुरक्षा करेंगे,
कुछ वो है तो बॉस सुरक्षा करेगा? नहीं कर सकता। और पांचवा है भगवान प्रॉमिस करते हैं और लोग कोई भी इस दुनिया में प्रॉमिस नहीं कर सकता है। क्या प्रॉमिस? मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। कोई प्रॉमिस कर सकता है ऐसे? और कोई कर्मा से निकाल सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता, बट कृष्ण कर सकते। इसलिए कृष्ण को क्या मानना चाहिए? स्वामी मानना चाहिए। सो इसलिए हम उसको स्वामी में, इसलिए कन्विक्शन लिए हम क्या करना चाहिए? भगवान के लिए क्या कृष्ण चाहता हूँ उसको करना चाहिए। एक तरीक़े से ये 11 वर्ष है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, ये इस एटीट्यूड को कैसे लेके आए, मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण को कैसे खुश करूँ, मेरा स्वामी को मैं कैसे खुश करूँ, ये रूप गोस्वामी पाद 11 वर्ष बताएं कैसे उस स्वामी को प्राप्त कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति का मेन गोल क्या है? टू प्लीज कृष्ण। सो ये 11 वर्ष है नेकलेस की तरफ है। नेकलेस अच्छा लगता है ना पहनने से? सो कोई भक्त है सुंदर दिखना चाहता है, ये 11 वर्ष का नेकलेस पहनना चाहिए, नहीं? इफ वो 11 वर्ष का अपने जीवन में उतारेगा, देन वो क्या होगा? वो बहुत सुंदर दिखेगा। ऐसे प्रभु जी बता रहे थे ना, हु इज दैट, आई वांट टू सी हिम। ऐसे भक्त को भगवान देखना चाहेंगे, ठीक है? सो पहले वर्ष हैं ये गोस्वामी कैसे बन सकते हैं, वो वर्ष हैं। और इनफैक्ट इसमें कोई भक्ति के बारे में कोई वर्णन नहीं किया। पहले वर्ष में तो एक योगी कैसे बन सकता है, योगी भक्ति कर सकता है। इसलिए फर्स्ट वर्ष किसके बारे में बताया गया? हाउ टू बिकम योगी। आनंद प्रभुपाद ने बोला ये बुक नियोफाइट के लिए है। किसके लिए? तो हम सब क्या है? नियोफाइट। नियोफाइट मतलब नया भक्त है। आप तो नियोफाइट है नहीं, अब तो फुल टाइमर। आप देखिए तो नया भक्त लोग के लिए आप देखिए ये सब पालन कर रहे नहीं है, थोड़ा चर्चा में पता चल जाएगा। तो इसमें बोल रहे हैं कि वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषय तदीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वीम शिष्य। सो कोई ये 6 वेग को कोई कंट्रोल करेगा, वो पूरी पृथ्वी का क्या बना सकता है? शिष्य बना सकता है, लेकिन योग्य है। सो वेग का मतलब है, वेग का मतलब क्या है? हाँ, और मतलब एक एजिटेशन है, नहीं? सो इसमें पहले वेग हैं। एक्चुअली ये 6 वेग कोई कंट्रोल कर देगा, उसको भक्ति में डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। एक्चुअली भक्ति कष्ट क्यों लगता है? काफ़ी डिस्टर्बेंस है। सो इस 6 वेग को हमने कंट्रोल कर लिया तो भक्ति स्मूथ चलेगी। कितने लोग का भक्ति स्मूथ चलना इच्छा करते हैं? सो देन हम इस 6 वेग को कंट्रोल करना चाहिए। सो पहले वेग हैं वो हैं वाचो वेगम। वाचो वेगम। सो वाचो वेगम का मतलब है, प्रभुपाद बोलते हैं कि लोगों को अंदर है कुछ ना कुछ बोलने का इच्छा है। जैसे ही चांस मिले, क्या है, जैसे आप लोग भी जैसे ही कोई नहीं है क्या करते हैं? टक 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 पक 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 पक। लाइट बंद है फिर भी पक 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 होता है ना। सो ये प्रभुपाद कंपेयर करते हैं मेंढक की तरफ, नहीं? सो मेंढक क्या करते हैं? डर करते हैं। वो सोचते हैं मैं कितनी अच्छी गा रहा हूँ, हाँ, स्त्री आकर्षित हो जाएगी मेरे गाने से। कैसे लगता है वो स्त्री नहीं आकर्षित, सांप आकर्षित हो जाएगा। कुछ समय के बाद ये आप कैसे आ गए, मैं तो किसी और को एक्सपेक्ट कर रहा था। वो सांप क्या है? मृत्यु। टर करते रहेंगे। एक दिन महाराज बोलेंगे टाइम साहब चलो। इसलिए प्रभुपाद उसको तुलना करता है मेंढक को। मेंढक टर करते हैं, हाँ, कूदते हैं वो बारिश का, अचानक सांप देखते हैं, सांप खा लेते हैं। सो वी शुड बी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वाचो वेगम। ये वाचो वेगम की वजह से सारे वेग एजिटेट हो सकते नहीं। सो इस वाचो वेग को कंट्रोल कैसे किया जाए? सो भगवद गीता में वर्णन किए हैं, हाँ, 17.15 में
अनुवेग कारण नहीं, मतलब एजिटेट नहीं करना, आपका ऐसे बोलना इससे लोग क्या नहीं हो जाए, एजिटेट नहीं होए, पहली चीज़। सेकंड चीज़ है सत्यम बोलना चाहिए, सत्य मतलब सत्यता, ट्रूथफुल। और थर्ड है प्रियम होना चाहिए, कोई सत्य भी क्या होना चाहिए, प्रिय। ऐसे नहीं है, एक डिवोटी था, एक माता जी को प्रीच किया, कैसे, यू नो यू आर अ डॉग, यू आर एक्चुअली अ डॉग। अच्छा कैसे, कुत्ता क्या करता ना वो भी आप करते हो, कुत्ता खाता है आप खाते हो, हाँ, कुत्ता सोता है आप भी सोते हो, कुत्ता सेक्स करता है आप भी सेक्स करते हो, और कुत्ता डिफेंड करता है और आप भी डिफेंड करते हो। इसलिए एंस प्रूव्ड योर कुत्ता। फिलॉसफी सही है, बट इसके बाद वो माता जी कभी नहीं आए, दैट इज द लास्ट डे। सत्यम बोला बट प्रियम नहीं था, उसको पता नहीं कैसे बोलना, नहीं। सो सत्यम हैज टू बी, कैसे प्लेस करना है, एक प्रियम मतलब स्वीटली। और कभी कभी प्रियम का चक्कर में सबको, प्रभु जी वाह सो नाइस यू आर, सो आप कितनी अच्छी हो, आप तो हरिदास ठाकुर हो, जब आप चलते हो हमको तो महाजन का याद आते हैं, गलती भी किया तो ये तो भौतिक जगह में चलते रहते हैं, प्रभु जी भौतिक इच्छा ठीक है एंजॉय कर लो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, नाम जप करते रहना, आप समझ रहे ना। हित कभी होना चाहिए, मुझको भले है नहीं है, प्रियम तो ठीक है बट भले है नहीं है। नूडल्स पाओ, फीवर है क्या बोलते हैं, नूडल्स खाओ, और कोई बात नहीं दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। प्रेम के चक्कर में क्या कर दिया, प्रभुपाद उदाहरण देते थे, अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते थे, सो डॉक्टर ने बोला इसको परोठा नहीं खिलाना, जॉन्डिस थी, लीवर वीक है, और मैं माँ आप मेरे ऊपर प्रेम नहीं करते हो, अब मेरे को पता है ना गरम गरम आलू परोठे कितनी अच्छी लगते हैं, ठीक है बेटा का मर गया। समझ में आया ना प्रभुपाद उदाहरण, वो प्रियम, नो नो हित भी देखना चाहिए कि, सो इफ यू वांट टू चूज बिटवीन प्रियम एंड हितम, हितम को चूज करना होगा, इसके लिए हित है नहीं। सो दिस इज व्हाट इट इज, नहीं बेनिफिट होना चाहिए। एंड देन आप समझ में आ गया, वाचो बेगम। एंड देन विदुर जी बोलते हैं, फोर लेवल ऑफ कंट्रोल स्पीच। सो उसमें पहली चीज़ है कोई नॉनसेंस नहीं बोलना चाहिए, जब आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है तो चुप रहो, नहीं आप कुछ किसी को फायदा करने के लिए कुछ बोलने के लिए आपके पास नहीं है, इसके बेटर क्या करो, चुप रहो। और सेकंड चीज़ है, और सत्य बोलो, सेम चीज़ भगवत गीता की है, सत्य बोलो, नहीं, एंड देन सेम प्लीजिंग एंड देन इट शुड बी बेनिफिशियल। और मान लीजिए ये चारों नहीं कर पाए ना, आप ये चार का गुण है ही नहीं है, देन पता है क्या करना है, सिर्फ शास्त्र पढ़ो, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, बकवास निकलती है। पता नहीं आगे बताएंगे इसको कितना इम्पोर्टेंट है शास्त्र पढ़ना। कितने लोगों का आपका लीला शुरू हो गया। अच्छा, कितनी लोगों का उत्साह नहीं है, नहीं है, ऑनेस्ट रहो, भक्ति, अरे और क्या है, ऐसे क्लियर कर दे, भक्ति में है, प्रसाद में तो काफी उत्साह है, ठीक है। कितने लोग में उत्साह है,
हम देखते हैं, बिल्कुल नहीं है। चलिए, आप उत्साहित हो, आप बताओ, आप उत्साहित रहने के लिए क्या करते हो? क्या करते हो? चलो, उत्साह का मतलब क्या है? मतलब हमेशा हैप्पी रहना, मतलब और जो भी आपको स्पिरिचुअल सेवाएं मिलती है उसको करना। तुरंत कर ये उत्साह। आप बताइए, आप तो उत्साहित रहते हो हमेशा, उत्साहित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? थोड़ा बताएंगे क्या करना पड़ेगा उत्साहित रहने के लिए? पहले मैं बता देता हूँ, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन उत्साह एंड पैशनेट। सो गलती से पैशनेट को उत्साह मत समझ लेना। अभी समझ में आ गया क्या? 10 चीज करना एक उत्साह नहीं है। बंदर भी बहुत उत्साह दिखता है नहीं। सो उत्साह का मतलब एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, बुद्धि से प्रयास करना। सो जनरली भक्ति लोग शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं, उत्साहमय बोलते हैं, बट बाद में उत्साहित नहीं रहते हैं। क्यों है? मुख्य का इवन दो ये 3rd श्लोक में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं क्यों ये बता रहा था, ये पॉइंट एंथुसियाज्म क्यों बता रहा था? हाँ, शास्त्र पढ़ना चाहिए, हाँ, इसलिए मैं सो एंथुसियाज्म रिलेटेड है ये शास्त्र। सो एंथुसियाज्म नहीं रहता, भक्ति आज में तक मरा रहता। एक तो तुलसी आरती चल रही है, सो गई है, सच बता रहा हूँ। तुलसी आरती चल रही है, डांस कर रहे हैं। नहीं, फ्रंट रो, फर्स्ट रो, मेरे पास साइड में खड़े। मैं तो शॉक हो गया। ठीक है, सो उत्साहित क्यों नहीं हो पाते हैं? तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर 2 कारण बताते। नॉट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड लैक ऑफ टेस्ट। क्या है? सब्जेक्ट मैटर को नहीं समझना और लैक ऑफ टेस्ट, रुचि नहीं होना। सो जब हम भक्ति में आता है, एक सब कुछ नया रहता, वाह, कीर्तन, प्रसाद, टीटी, बड़े बड़े मंदिर, इतनी भीड़, अच्छा प्रभु जी, और ये कथा भी अच्छा है यार, क्या बता रहे, सोल बॉडी, ग्रास बॉडी, सटल बॉडी, क्या यार ये, हमने तो कुछ सुना ही नहीं, मजा आ रहा है यार। नहीं, हाथी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं सब। यार ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं। हम वाह। देन एक साल DYS क्लास, अच्छा वही, ठीक है, वो सब जानते हैं, हम भी बता सकते हैं। वो न्यूनेस है, वो खत्म हो जाता है। पहले एक न्यूनेस थी, वो खत्म हो जाता है। जब न्यूनेस खत्म हो जाता है, वैसे ही गाड़ी चलाते हैं, चला के 5 साल हो जाते बात है यार, भक्ति इतना ही है, इतना ही है, मतलब कर लिया, कितना करना था कर चुका हूँ, इसके आगे कुछ आई नहीं, ट्राई कर रहा हूँ उतना ही नहीं। सो मेरे लिए भक्ति मतलब ये है बस। उसको कोई न्यूनेस नहीं होता, बोर हो जाता है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, सोते हैं, कड़े होने कड़े बोल लेते हैं, प्रभु जी चलो चल लेते हैं, सब कुछ कर लिए, फिर भी हम वैसे के वैसे ही है। कब तक करेगा बाद में प्रभु जी, ये वो हम समझ लें भक्ति क्या होता है बस। बट वो न्यूनेस क्यों नहीं है? द न्यूनेस है उस व्यक्ति के अंदर होता है जब कोई व्यक्ति शास्त्र को श्रद्धा से पढ़ता है। इधर एक्सपर्टीज की बात नहीं हो रही है, फेथफुल रीडिंग ऑफ शास्त्र विल गिव यू न्यूनेस। हर श्लोक एक न्यू है। नहीं, आज पढ़ेंगे, आज कुछ और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आपका अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन नहीं है, अनेक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस वो शास्त्र बताता।
सो दैट्स वाई ये शास्त्र का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारा पूरी इनकॉर्नेशन में, चलो गुरु के ऊपर श्रद्धा कैसे आता है? गुरु को पूरा मानना चाहिए, कौन बताता है? शास्त्र बताता है। हाँ, हरिनाम ही सब कुछ है, कौन बताता है? शास्त्र बताता है। नहीं, सो एवरीथिंग इज टोल्ड बाय शास्त्र। ये अवतार हैं, ये हैं, सब कुछ किससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं? शास्त्र से। और ये एक अवतार ने शास्त्र को माने नहीं, उसको हम फास्टिंग करते हैं। बुद्ध को, भगवान बुद्ध का अवतार में हम फास्टिंग करते हैं, उसको अपीयरेंस डे में फास्टिंग करते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों को निंदा का, इवन दो इट राइट कॉज के लिए, बट स्टिल वी कैन रिजेक्ट। इतनी पावर है, पावरफुल है शास्त्र। सो प्रॉपर लिखना, गुरु अवज्ञा शास्त्र निंदनम इज अ टॉप मोस्ट ऑफेंस। समझ में आ रहा है? सो हमको इसको बहुत गंभीर से लेना है इसको। कोई व्यक्ति शास्त्र को पढ़ता है रेगुलरली, दैट पर्सन इज एंथुसियास्टिक। नॉलेज पहले लेना। एंड देन वन मोर रीजन है लैक ऑफ टेस्ट। वो लैक ऑफ टेस्ट क्यों हो सकते हैं? अनेक कारण हो सकते हैं, हम डीपली नहीं जाएंगे, जब एंथुसियाज्म को चर्चा करेंगे उस समय। बट दैट लैक ऑफ टेस्ट कैन बी कॉन्क्वर्ड इफ ही रेगुलरली इन टच विद शास्त्र, क्योंकि उसको मैप तो पता है कैसे जाना है। देन उस मैप में चलते हुए नींद आ रही है, पहले सिम्टम है लय, नींद आना, आलस रहना। नेक्स्ट है विक्षेप, माइंड इधर उधर भागती है। तीसरा अप्रत्यता, इंडिफरेंस। सो इवन दो लैक ऑफ टेस्ट है, बट उसका रास्ता क्लियर है, वो क्या कर सकते हैं? वो रेगुलरली विद अटेंशन एंड केयर करने से, भक्ति करने से ये बाहर हो जाता है। सो बट मेन थिंग इज व्हाट? रीडिंग शास्त्र रेगुलरली। इसलिए रीडिंग के ऊपर बहुत फोकस देता है। इसलिए मैं बोलता हूँ सब मॉनिटर करके ये आदत बनाना चाहिए, सो दैट क्या करें? इंथुसियास्टिकली डिवोटी पार्टिसिपेट करें। जब हम न्यू वक्ता कोई इंथुसियास्टिक नहीं है, शुरुआत में इंथुसियास्टिक, इसका मतलब 101% इज नॉट रीडिंग। कोई व्यक्ति पढ़ता है एस्थेटिक रहेगा, तो नॉलेज है ना, नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज में बहुत शक्ति है। एनीवे, सो इससे भी ये तो 4 तरह का स्पीच हो गया, ऐसे करना चाहिए, नहीं तो शास्त्र पढ़ना चाहिए बस। आप ये नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल शास्त्र पढ़ो। जब शास्त्र पढ़ेंगे देन दिमाग में क्या वही निकलेगा। अभी शास्त्र में नहीं है, कीड़ा ही है, अनर्थ है, प्रभु कुछ नहीं होने वाला है, हाँ सब ऐसे ही हैं प्रभु, इधर तो कष्ट ही कष्ट है, सब ऐसे ही हैं, इधर पॉलिटिक्स चलता है, हाँ इधर ऐसे होते हैं, ये ऐसे करता, ये वैसे करता, सब करता, और अपने अनर्थ का पता है प्रभु जी, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। सो क्या है वही तो बोलेगा। यू अंडरस्टूड? द माइंड में क्या हो रही है वो चीज़ हमें शेयर करेंगे, इट्स नॉट आवर मिस्टेक। बट व्हेन यू रीड स्क्रिप्चर्स, व्हेन यू हियर देन क्या हम सुनते वो ही चीज़ निकलेगा। पॉइंट है, समझ में आ रहा ना? हाँ, बट सबसे ग्लोरियस स्पीच है वो है भगवान के बारे में बात करना। ये सॉल्यूशन दे रहा है वाचो वेगों में कंट्रोल करने का। एक ये कृष्ण के बारे में बात करना। अपनी स्पीच को भगवान को दे देना। 32 संदर्भ में बताए गए हैं, इवन ऑर्डिनरी डे टू डे एक्ट्स attain the nature of devotional Bhagavad Dharma when offered to the Lord. So हम हर चीज़ क्या करना? भगवान को अर्पण करना।
एंड देन उसमें सब सारे भगवत धर्म का मतलब हर चीज़ को भगवान का अर्पण करना, उसमें में क्या है, वाचो वेगम है। सो हमारा स्पीच है भगवान का प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। हाँ, सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। द स्पीच फैकल्टी कैन पोटेंशियली एजिटेट ऑल अदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेंस। ये वेग से वाचो वेगम से बाहर का भी विचलित कर सकते हैं, अंदर भी हम विचलित हो सकते हैं, दूसरा को भी विचलित कर सकते हैं, और हम भी विचलित हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति वाचो वेगम को कंट्रोल कर लिया, पता है उसको क्या होगा, ही कैन ऑलवेज रिमेंबर मुकुंदा। वाचो वेगम कंट्रोल करने से मुकुंद को स्मरण कर सकते हैं। सो वाचो वेगम कंट्रोल करने से फल क्या मिलेगा, वी कैन रिमेंबर कृष्ण। हमको अच्छा वाचो कंट्रोल क्या मिलेगा, क्या, कृष्ण को आप स्मरण कर सकते हो। वाचो वेगम कंट्रोल नहीं है, इसलिए कृष्ण को हम स्मरण नहीं कर पाते। समझ में आ गया? पहले वेग समझ में आ गया नहीं? एंड सेकंड वेग है, वो है क्या है, मनसा वेगम। सो ये मनस वेगम है। इसमें देखो वांचो वेगम, मनस क्रोध वेगम। मनस क्रोध एक नहीं है, मनस एक अलग है, एक तरीके से एक भी है और अलग भी है। मनस वेग अलग है और क्रोध वेग है। सो ये मनस वेगम का मतलब क्या है, मन का विकार। सो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं मनस वेगम मतलब है नाना विधा मनो अर्थ। मतलब अनेक, जैसे कोई व्यक्ति सुपरमार्केट जाते हैं, सुपरमार्केट जाते, वाह ये भी बहुत अच्छा, ओह ये भी अच्छा है यार, ये भी अच्छा है, पैकेट में कुछ भी नहीं है और सब अच्छा लग रहा है ना। विंडोज अपने अनेक ब्राउज़र हैं, बट उसमें बहुत विंडोज़ हैं। मन का दो फंक्शन है, एक विकल्प और संकल्प। विकल्प का मतलब है अनेक, जैसे सुपरमार्केट में जाके सब देखना, यहाँ पर सब अच्छा है, जैसे घूमने से तृप्त हो जाता है ना। कुछ लोग होता है ना, कुछ ऐसे नेपाल से कुछ विंटर क्लॉथ का वो लगा हुआ है, स्टॉल लगा, घूम के सारे पूरा घूमेंगे, खरीदेंगे कुछ नहीं, घूमने से तृप्त हो जाता, हाँ अच्छा था यार, बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं। इसी तरफ माइंड है, विकल्प है, तो घूमते हैं बस। और दूसरा संकल्प, अरे यार इसको तो खरीदना है, उसको बोलते हैं संकल्प। सो नाना विध मनोअर्थ, मन घूमते हैं, अनेक डिजायर्स प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं मन। नहीं सर, मन का चार कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नहीं, मैंने पहले भी बताया था, पता नहीं आप लोग याद है, माइंड का 4 एनालॉजी दिया था, याद है आप लोग का? नहीं याद? सो ये माइंड है, बहुत पावरफुल है। अर्जुन भी बोलते हैं माइंड, ये कृष्ण, ये मन को मैं नहीं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, बोलते हैं ना। हर चीज़ सबको हाँ हाँ बोले, जब माइंड का बात आता है क्या बोले, नहीं नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, हवा का कंट्रोल करूँगा बट ये मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये मन है, चंचल है। चंचल मतलब फ्लिकरिंग। उसको आचार्य उपमा देते हैं बंदर के तरफ, बताए थे ना वो लोग। सो बंदर क्या करते हैं, शांत रहता है, और अचानक ऐसे करते हैं। नहीं प्रभु जी, मेरा मन शांति था, अचानक ऐसे ऐसे विचार लेके आ रहा प्रभु जी, क्या करूं मैं, बिल्कुल शांत था प्रभु जी, पता नहीं क्या हुआ, और जा ही नहीं रहे, होता है ना ऐसे बोलते हैं। तो ये बंदर के तरफ है, चंचल है, कभी ऐसे शांत रहेगी कभी वैसे। और दूसरा है क्या है, प्रमादी। प्रमादी मतलब विग्रस, बहुत जैसे हाथी होता है, भूखा हाथी केले को पेड़ को हिलाए तो कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, हाथी केले के पेड़। उसी तरफ ये मन है, अपने इंद्रियों को हिला देता है, कर अभी करो ये,
ना 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 करो तो ना जोर कर लेता हूँ। सो जब करना प्रभु जी दे, अरे कुछ है प्रभु जी के विचार सर आता ना, तूने बलशाली है मन। एक ड्यूटी वाला, प्रभु जी मैं देख लिया मन कितनी बलशाली है, मेरे से नहीं होगा ये मन, बहुत भयंकर है ये मन। नहीं, प्रमादी बलवान, बलवान मतलब बहुत शक्तिशाली। कैसे बुल राइडिंग होता है ना, बुल राइडिंग, उसको ऊपर कोई बैठ जाए 5 सेकंड में हिला देगी, 5 सेकंड में फेंक देगी। कितनी भी लेक्चर सुन लो, माइंड 5 मिनट में उड़ा देंगे। आप 1 घंटे का लेक्चर तो हीटिंग हैबिट्स के ऊपर स्वरूप ने दिए है ना, और जब शाम में मैक्रोनी आए तो अरे हट किधर है क्लास। बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु जी, बहुत अच्छे थे। जब चाउमीन आ गया उतना क्या, उसको शाम में ही फीस था, उसी दिन उसी में यारी बोलोगे नहीं क्या ये है बोलो, अरे तो नहीं, अभी तो युवा हैं, सब डाइजेस्ट हो जाता नहीं। So this is one more, and one more thing is धृतम। धृतम मतलब हाँ, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धृतम? ऑब्स्टिनेट। क्या है ऑब्स्टिनेट? ऑब्स्टिनेट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? डीट। कुत्ते के पूंछ होता है ना, वो डी ऐसे ही, कितना भी जिद्दी, हाँ कितनी भी सीधा कर लो, जैसे आपका है, कितना भी बता दो, फिर भी हम क्या करेंगे, कुत्ते को पूंछ को सीधा रख के 6 साल तक पाइप में लगा के रखो, इसके बाद हटा दो पाइप को, देन क्या होगा? अभी चारों जानवर एक साथ हो जाए, अभी कैसे होगी? कुत्ते की पूंछ, बुल, हाथी, दशरथ प्रभु को कुछ अनुभव हो रही है और बंदर, ये सारे जानवर मिलके बना मन। समझ में आ रहा ना? ये है आपका अंदर है। जब इस तरह का होता तो वो बोला ऐसा मन को कैसे कंट्रोल कर सकता है? इसलिए अर्जुन बोला नहीं, मेरे से नहीं होगा। दिन आचार्य बोल रहे हैं कि हाँ, दूसरा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का अनकंट्रोल्ड माइंड है, योगा में कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी योग में सफल नहीं हो सकते हैं इस तरह का मन है। तो देन क्या करें, कैसे मन को कॉन्कोर कर सकते हैं? देन भगवान बताते हैं कि कॉन्कोर कैसे कर सकते हैं। 2 चीज़ है, एक है बुद्धि ऊपर रहते हैं और आत्मा। मन को ऊपर क्या है? बुद्धि। 3.42 में बोलते हैं कि बुद्धि से कॉन्कर, भाई वेपन ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज से काम को कॉन्कर कर सकते हो, बोलते हैं ना भगवान। सो ये मन के ऊपर है, नॉलेज है। सो रीडिंग स्क्रिप्चर्स, हियरिंग, वो सब हेल्प करते हैं माइंड को डोमिनेट नहीं करने नहीं देता। बट पॉइंट है कि कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ टाइम सुनने के बाद, पढ़ने के बाद फिर भी माइंड बहुत स्ट्रांग होता। सो देन आचार्यस बताते हैं वो क्यों है कि सोल है, रस के लिए एंकर कर रहा है, रसोविश। सो 2.7.2 में बोल रहे हैं कि ये रस का पीछे पड़ता है। जब तक आत्मा को रस नहीं मिलेगा वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। वो रस काउंट्स किसके पास है? रसराज के पास, भगवान के पास। जब रस मिलेगा देन जीव संतुष्ट हो सकता है, तब जीव तृप्त हो नहीं। सो जब तक भक्ति रस नहीं मिलेगा माइंड कंट्रोल नहीं होगा। सो बहुत सुंदर उदाहरण देता है, एक कमल फूल, एक हनी भी है, वो तो एक लकड़ी का होल कर सकता है,
बट वो जैसे वो कमल फूल में बैठते हैं, वाह, बोलते बस हो गया यार, अभी मैं प्राण भी छोड़ सकता हूँ, मेरे को जीवन में किस चीज़ के लिए मैं ढूंढा था वो मिल गया। इसीलिए जब वो लोटस फ्लावर क्लोज होता है, इवन तो वो सॉफ्ट है, वो क्या नहीं कर पाता है, छेद नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तृप्त है। जब यमुनाचार्य इतनी स्त्रियों का साथ रहते थे, इसके बाद जब भक्ति करने के बाद भक्ति रस के वजह से जब वो विचार आते थे, तुपते थे, वाह, इतनी अच्छी साधना करते हुए ये विचार क्यों आ रहा है यार, इतनी रस ले रहा हूँ, भगवान के चरण कमल से अमृत पी रहा हूँ, इसके बीच में गंदी स्मेल। जैसे रोड में जाते हो, गेट नंबर 2 से क्रॉस करते हो, यार ये स्मेल कैसे आ गई, इतनी अच्छी, तो स्मेल कैसे है ना, होता है ना, बुरा लगता है। इसी तरह भक्ति अच्छा करते हुए गलत विचार आएगा तो गंदा लगेगा। दैट इज व्हाट भक्ति रस। भक्ति रस, तन भक्ति रस मिलेगा कैसे? भक्ति रस मिलेगा किसके पास है। इसलिए हम गुरु का प्रसन्न करना चाहिए। गुरु के पास ये भक्ति रस है, गुरु का कृपा से ये भक्ति रस मिल सकता नहीं। सो दिस इज हाउ वन कैन तीव्र भक्ति हो गया ना। जब गुरु ने आदेश देते हैं, जैसे आज बता रहे थे प्रभु जी, जब तीव्रता से भक्ति करते हैं देन आपको भक्ति रस मिलेगा। जब तक आपका भक्ति रस नहीं मिला, इसका मतलब आपका भक्ति तीव्रता नहीं है। भक्ति योगेन तीव्रेन विरक्ति च न। सो तीव्र भक्ति, और तीव्र भक्ति कैसे कर रहे हैं? भक्ति रस मिल सकते हैं बाय मेडिटेटिंग ऑन हरि एंड गुरु, बाय सर्विंग द लोटस फीट ऑफ हरि एंड गुरु वन कैन कॉन्कोर द माइंड। श्रीमद् भागवतम 5:11-17। गुरु और कृष्ण का हो गंभीरता पूर्वक सेवा करने से आपको भक्ति रस मिल सकता है। हरि हरि, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? माइंड का 2 फंक्शन है, विकल्प और संकल्प। विकल्प का मतलब है सुपरमार्केट, याद रखना, वो घूमता है और उसमें घूम के एक चीज़ को चूज करता है, या इसको एंजॉय करूँगा, उसको बोलते हैं संकल्प। और मतलब भौतिक इच्छा। देन उसको 4 एनालॉजी से हम चर्चा किया, माइंड कितनी बलशाली है, आज माइंड को कंट्रोल कर सकता है भक्ति रस से और बुद्धि दोनों से। तो सबसे टॉप मोस्ट भक्ति रस। सो भक्ति रस कैसे? तीव्र भक्ति से और गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर। ये हो गया मानस वेगम। और कौन सा वेग है? क्रोध। क्रोध वेगम है, वो भी एक्चुअली इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्या है? माइंड का ही है। माइंड का ही विकारी क्या है? क्रोध। सो भक्तिविनोद ठाकुर क्रोध को बोलते हैं एक्सप्रेस टू शार्प वर्ड्स। जब क्रोध होते हैं शार्प वर्ड से एक्सप्रेस करता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि एनी टाइप ऑफ मेटेरियल डिजायर, अन्य अभिलाषा अतृप्ति जाने, कोई भी क्रोध आती है जब भौतिक इच्छा तृप्त नहीं होता है, उससे क्रोध आता है नहीं। एंड देन कर्म किए हैं, कुछ सेवा किए हैं, उसको फल नहीं मिला, उससे क्रोध आता है। और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया, मतलब आप सोचे अभी सोऊं, बोलते हैं जाओ कुछ सेवा करो, क्रोध आ जाएगी। मुक्ति की भावना में आए हैं और सेवा में लगाती है नहीं। मुक्ति अतृप्ति ज्ञान जानिए, ये 3 तरीका से लोग को क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे लोग आते हैं कि आप चैंटिंग करो, भक्ति करो, सब कुछ हो जाएंगे, भगवत धाम चला जाएंगे। जो आते हैं 3-4 साल देखते हैं, अरे कुछ हो ही नहीं रहा यार, तो बिल्कुल ही बकवास है ये सब। मेरे को फॉल्स प्रॉमिस करती है नहीं। वो फ्रस्ट्रेट होके, गुस्सा होके क्या कर देता, वो चला जाता नहीं। सो क्रोध है, इट इज अर्ज ऑफ माइंड। और क्रोध होने से सारे वेग
कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाएगा। जैसे कोई क्रोध होता है ना, क्या करता है, खूब खाता है। अब देखें, क्रोध व्यक्ति बहुत खाता है। हर क्रोध व्यक्ति बोलेगा भी, वाचेगा भी नहीं। मन का तो क्रोध ही है। और जीवा वेगम हो गया उधर, वो भी पेट का भी क्या करेगा, ओवरलोड करेगा। एंड देन ही विल उपस्थित वेगम, ही विल फोर्सफुली डू, अपनी पत्नी से क्रोध करने से क्या करेगा, वो बाहर का जाके रिलेशनशिप रखेगा। सो इन दिस वे सारे वेग क्या हो सकते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं क्रोध से। सो इसलिए रूप गोस्वामी पाद इसको मन से अलग किया, क्रोध वेग, क्योंकि क्रोध वेग से सब कुछ हो सकता है। सो पॉइंट है कि क्या क्रोध कोई कर ही नहीं सकता है, क्रोध एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो कौन है, भगवान। और भी कोई लोग कर सकते हैं, राजा क्रोध कर सकते हैं, और अथॉरिटीज़। मान लीजिए आपका स्पिरिचुअल मास्टर गुरु हैं और आपका देखभाल करते हैं, वो क्रोध कर सकते हैं। माता पिता क्रोध कर सकते हैं। सो दे कैन, प्रोवाइडेड वो आपका शिक्षा को फॉलो करें, उसको क्रोध कर सकते हैं। आपको कोई मानते नहीं है, उसको क्रोध करेंगे तो एनीवे इज नॉट एक्सेप्टिंग यू, उसको क्रोध करने में कोई फायदा नहीं। सो ये इस तरह का क्रोध कर सकते हैं, जस्ट टू करेक्ट दम, डिसिप्लिन दम, क्या बोलते, अनुशासन करने के लिए क्रोध कर सकते, नॉट अदरवाइज। एंड देन क्रोध हैज टू बी विथ कंपैशन, नहीं। सो एंड देन अभी हमको समझना होगा क्रोध कैसे अराइज होते हैं। दो चीज से अराइज होता है क्रोध, इच्छा द्वेष। क्रोध का उद्गम स्थली बोलते हैं ना, स्टार्टिंग कैसे होता, कैसे ये, देन तो जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे देन तो ठीक करेंगे। क्रोध है वो राइज करते हैं इच्छा और द्वेष से। अब इच्छा का मतलब क्या है, इच्छा का मतलब है कुछ चीज़ आपको प्राप्त करना चाहता है, यू वांट टू अटेन समथिंग, बट उसमें बाधा आ गया। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक कोई वक्त आते हैं, मान लीजिए अपने पंजाबी बाग में फीस्ट है, पता चल गया, महाफीस्ट 25 आइटम पता चल गया है किसी के थ्रू। आप गया और गेट में प्रभु जी आपका इनविटेशन कार्ड किधर है, आप पता नहीं येलो कपड़े, सॉरी प्रभु जी हमको पता नहीं, हम तो गार्ड हैं, हम इनविटेशन के अलावा करते हैं, आपका है क्या, नहीं मेरे पास नहीं है, सॉरी हम अलाउ नहीं कर सकते। अरे यार सुबह से मैं भूखा था 200 रुपये खर्च करके आया हूँ यार, छोड़ो ना। ना बिल्कुल नहीं, फोन भी नहीं लेके आया यार, किसी को बोल भी नहीं सकता हूँ। क्या होगा अभी, क्रोध। मंदिर जाने के लिए जाते हैं, इच्छा है जाने के लिए, कोई रुकवा दे, गुस्सा आती नहीं आते हैं ना, गार्ड गेट रुकवा दे, इच्छा है इधर जाने के लिए बट उसको रुका दे तो क्रोध है, द्वेष है। द्वेष से कैसे क्रोध आते हैं, कुछ वक्त को मीनियल सर्विस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नहीं तो मान लीजिए आपको मीनियल सर्विस प्रभु जी का अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए कीर्तन में जाता है। आज मैं प्रभु जी आज कीर्तन नहीं जा सकते हो, नीचे है ना बहुत गंदा है 2 टॉयलेट, इसको थोड़ा साफ करना। क्या प्रभु जी और कोई नहीं है कि प्रभु जी क्या करो, सब चला गया, आप भी बच्चे हैं, आपको करना पड़ेगा। अरे बहुत गुस्सा आएगा, मैं ही मिलाऊं क्या, पता है ना इसे। सो जब कुछ चीज अच्छा नहीं है वो करने के लिए दे देंगे, देन क्या होगा, क्रोध आएगा। सो इच्छा द्वेष से क्या होता है, क्रोध प्रकट होता है। सो अभी क्रोध को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए,
बाई मेच्योरिटी ऑफ भक्ति। जैसे ना बचपन में हम बलून के लिए लड़ते नहीं लड़ते हैं, मेरा बलून ये ले लिया, लड़ते नहीं? आप लोग एक्सपीरियंस किए हैं? अभी लड़ेंगे आप लोग? नहीं, अभी बलून के लिए लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे। सो इसी तरफ है क्रोध है। when we get knowledge, when we associate with advanced devotees, हम देखते हैं थोड़ा मैच्योर होता है ना, यार ये तो बचपन पा है, मैं किसके लिए मैं क्रोध कर रहा हूँ। सो when we get mature, then gradually क्या होता है, इस क्रोध को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और दूसरा तरीका है ये क्रोध को त्यागने का, वो है फॉरगिवनेस। कैसे? फॉरगिवनेस। देखो ये क्रोध है, ऐसे मत सोचना सिर्फ पीपीटी का होता है, नियोफाइट डिवोटी का होता है, प्रभु जी आप का आता है ना। क्रोध ध्रुव महाराज का भी आया भगवान को देखने के बाद। ये क्रोध सबको आता है, बट इस क्रोध को कंट्रोल करने के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट है ये फॉरगिविंग मेंटालिटी को डेवलप करना होगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, ये फॉरगिवनेस का कितनी शक्ति है, माफ करना। सो महाभारत में महाराज युधिष्ठिर हमेशा माफ कर देते थे। बोर तो नहीं हो रहा आप लोग? थोड़ा बहुत थियरी है बट ये बहुत साइंटिफिक है, मतलब रूट पता चला ना देन। सो महाभारत में युधिष्ठिर महाराज हमेशा माफ कर देते थे। द्रौपदी माँ को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा आके बोला यार आप सबको माफ करते हो, हद हो गया। देन महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी माँ को बताया, if there are no people as tolerant as forgiving earth, then there can never be any peace among people. इस पृथ्वी माता की तरफ कोई सहनशील व्यक्ति नहीं है, देन इधर कभी शांति हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति गुस्सा में एक दूसरे को लड़ता होगा। देन बोल रहे कि if somebody troubles us, we trouble them in return. If we physically assault a guru who assaults us, then such mentality will result in destruction of all living entity and escalation of irreligion. मान लीजिए गुरु आपको बोल रहे हैं, सीनियर आपको बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रभु जी तो चुप रहेंगे तो ठीक रहेगा, अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत हो गई है, शांति आ रहा हूँ। लाल कपड़े पहन लिया तो कुछ भी बोल देंगे क्या? ये सब सच हुआ है साथ में, ये मत सोचना कि नाटक। जब पढ़ा तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, बहुत हो गया कुछ। अभी तो हम आवाज में बात कर रहे हैं, मैं क्या बोलते हैं, बातों में चल रही है। माय लॉर्ड, सीनियर हो तो क्या क्या सीनियर हो तो उसके बाद वो भक्त को मैं प्रणाम किया, आज तक प्रणाम ही कर रहा हूं। नहीं यार सो इससे क्या अधर्म फैलेगा, मर्यादा व्यतिक्रम, अधर्म ऐसे हो गया तो क्या बने। सो इफ एंग्री पीपल स्टार्ट एग्जिबिटिंग एंगर इन रिटर्न, मतलब गुस्सा किया मेरे को, आपको पता नहीं है, जैसे किसी ने मान लीजिए गलती से प्रभु जी को गुस्सा कर दिया, देखने में तो ऐसे छोटा मोटा ऐसा लग रहा है, बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा मंदिर से बाहर आके दिखा दो, सब सीधा कर दूंगा मैं। एक ने ऐसे ही बोला, बाहर आ जाए थोड़ा, देखो पुराना वो आ गया नहीं। सो मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा, हम भी गुस्सा करते हैं, देन एक दूसरे को मारेंगे, देन वायलेंस ही होगा, लड़ेंगे। हमने देखा है कुछ कुछ बैच में एक दूसरे को लड़ते हैं, नहीं, बिकॉज ऑफ कम बुद्धि की वजह से। इफ फादर असॉल्ट सन एंड सन विल असॉल्ट फादर इन रिटर्न, मतलब कोई पिता बेटे को मारते हैं, क्यों गलती करा रहे, इतनी हिम्मत, फट
बेटे ने मार दिया। आजकल होता है ना कलयुग में, मतलब पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने चाटा मारा, टाप टाप टाप। क्या होगा बताओ? ये सब अच्छा है क्या? ये तुम कौन बोल रहे हैं? युधिष्ठिर, oh beautiful Draupadi, in this way when the entire world become angry there will be no peace. इस तरह का पूरी दुनिया इस तरह को गुस्सा करेगा तो शांति कैसे होगा? होगा क्या कभी? होगा नहीं होगा। Forbearance is indeed a true pacifier of all human being. So ये माफ करना, इससे क्या है, लोग सामने वाला माफ कर दे, कितनी भी चिल्ला के बाद में यार गलती हो गया, क्षमा करना। आप माफ करने तो सामने वाले यार क्या यार बुद्धि कम बुद्धि था, लाइक दैट। सो इन दिस वे बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं माफ करने से। क्षमा ये बहुत बड़ी वो है। विदुर जी बोल रहे हैं कि यूजुअली मोस्ट पीपल आर एबल टू फाइंड ओनली ए सिंगल फॉल्ट इन ए फॉरगिविंग पर्सन। एक ही फॉल्ट देखते हैं, कोई व्यक्ति माफ करता है ना, एक फॉल्ट देते हैं, ये व्यक्ति वीक है यार, ये कुछ बोलता नहीं है, सब कुछ माफ नहीं। बट देन बोल रहे सच ए पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट फॉरगिव इज नॉट वीकनेस। ये माफ करना एक कमजोरी नहीं है, इट इज़ इंडीड द ग्रेटनेस स्ट्रेंथ ऑफ वन एंड ऑल। ये बहुत बड़ी बल है। हर फॉरगिवनेस है, ये है एक ऑर्नामेंट है, एक भूषण है। कोई व्यक्ति शक्तिशाली है उसका भूषण है। देन बोल रहे हैं कि फॉरगिवनेस कैन ब्रिंग द एंटायर प्लैनेट अंडर वंस कंट्रोल। व्हाट इज देयर दैट कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू फॉरगिवनेस। माफ़ी करने से क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है। और पूरी सृष्टि को वो कंट्रोल कर सकता है माफ़ करने से। नहीं, ऐसे लोगों को कोई व्यक्ति दुश्मन है, वो स्वॉर्ड भी लेके आ जाएगा ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता, मार नहीं सकता वो। उदाहरण के लिए जड़भरत है। So indeed every fire is automatically extinguished when one stop adding fuel to it. मित्र बोल रहे हैं कि जब आपका आग है उसमें तेल मत डालो, देन क्या होगा, अपने आप बुझ जाएगा। सो इस तरह का बोल रहे। सो एक उदाहरण के, एक ब्राह्मण था, वो स्नान करने जाता था। एक यवन थे, वो क्या करते थे, गंदा कर देते थे। देन वो जाके स्नान करता था। इस तरह 12 टाइम हो गया। देन वो परेशान हो गया, यार इतना टाइम अब मैं आपको मुच्ची कर रहा हूँ, आपको क्या परेशान नहीं हो रहे? अरे क्या बात कर रहे हो, आपका कृपा से मैं बार बार गंगा में स्नान करने का मौका मिल रहा है, मैं तो आपका धन्य हूँ, थैंक यू। समझ में? जैसे कुछ लोग सो रहे हैं, थैंक यू प्रभु जी, आपका कृपा से कुछ सोने का मौका मिल रहा है। समझ रहे हो ना? सो इन दिस वे फॉरगिवनेस क्या करेगा, फॉरगिवनेस से हम क्या कर सकते हैं, क्रोध वेगम। और कौन सा वेग है डिस्कस करना है? जीव वेगम। आप लोग डर तो नहीं जाएंगे हैं? ठीक है, जीव वेगम सुन लीजिए। जीवा वेगम में ये भोजन का रस है, 6 चीज से प्राप्त होती है। ये एक है, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि मधुरा, मधुरा मतलब है स्वीट। और सेकंड है आमला, आमला कैसे होता है, सोर, खट्टा। और शोर बोलते, शोर का खट्टा बोलते हैं। और कटु, पंजेंट, नहीं बिटर नहीं, वो तो तीखा बोलता है, तिक्ता बोलता है। सो लवणा मतलब साल्टी, कष्या, कष्या मतलब आस्ट्रिंजेंट, कष्या कष्या वैसे मतलब है। हाँ कैसे, कैसे समझ में आएगा ना।
एंड देन तीखा मतलब बिटर। ये 6 चीज़ से जीव का रस मिलती है। सो ये 6 रस को लालच करना, इसका बोलते हैं जीवा वेग। एंड देन कुछ चीज़ बिल्कुल मना करते हैं, प्रभुपाद का तात्पर्य में लेते हैं, क्या है? लिकर, मीट, फिश। मीट से भी सबसे खतरनाक है फिश। कोई व्यक्ति मछली पाता ना, वो चंडाले से भी नीचे है। मछली क्या खाते हैं? डेड बॉडी। क्या खाते हैं? डेड बॉडी। सो इसलिए कोई मछली खाने वाला लोग सबसे नीच समझते, नीचे होता। ये सब पता नहीं रहता लोग, नहीं आचार्य देखो। हंड्रेड भक्ति विनोद तो अगर बोलते हैं भक्तों के लिए कोई एक्सेस घी खाएगा, एक्सेस दूध, एक्सेस स्वीट, ये सब जीव वेगम में आता। समझ में आ गया? हरी तकी प्रोपर लिखते हैं, हरी तकी क्यों नहीं लेना चाहिए? उससे क्या होता है? सेक्स डिजायर्स बढ़ते हैं, इसलिए वो नहीं लेना चाहिए। ऑनियन गार्लिक क्यों नहीं पाना चाहिए? क्योंकि हाँ तमोगुण में आता है, बुद्धि को कम लेवल मिलेगा। एंड देन कैरेट भी मना करता है। कैरेट में गोवर्धन वृंदावन में नहीं पाता, वो भी उसमें आता नहीं। एंड देन एक ये आत्मा और जीव के बीच में बहुत डीप कनेक्शन है। देखो, कान में कुछ का नरिशमेंट चाहिए तो आपको पूरा सुनना पड़ेगा, बाद में पता चला ये बोरिंग था। बट ये जीव है, डायरेक्टली डालने से तुरंत सेटिस्फाई, मज़ा आता है, होता है ना, क्योंकि ये जीव और सोल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसलिए एक जगह में तृप्त मिलते हैं जब खाने से। इसलिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शॉप कौन सा है? खाने का। हर 100 मीटर में खाने के शॉप मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? सो दे गेट आत्मा का सेटिस्फैक्शन, इवन दो इट इज़ नॉट प्रिवेटेड फॉर्म। बट कोई व्यक्ति ज़्यादा भक्ति में वीक है ना, वो ज़्यादा खाएगा। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम आ गया मान लीजिए, वो भक्ति के अंगों से रस नहीं ले रहा, बहुत खाएगा। बट डोंट सी इन और एडवांस डिवोटी मत देखना, दे विल बी इन डिफरेंट मोड। नहीं, हमारे लिए हमारे पास भक्ति भी नहीं है, बट अभी क्या कुछ नरिशमेंट तो चाहिए ना, आत्मा को तो नरिशमेंट चाहिए, दिन कैसे करेगा? खाएगा। सो दैट्स व्हाई द सोल एंड टंग इज डायरेक्ट कनेक्शन। जीव से सेटिस्फाई होता है खाने से, खासकर स्वीट खूब खाएगा। नहीं, सो अभी जैसे कोई दुखी हो तो पानी पूरी खा के खुश हो जाएगा। पानी पूरी सबको अच्छा लगता है, नहीं? इमीडिएट ब्लिस मिलती है। और आइसक्रीम, कोई गुस्सा है ना, उसको आइसक्रीम देंगे खुश हो जाएगा। नहीं, डिससेटिस्फैक्शन टू सेटिस्फाई आइसक्रीम से। सो दैट इज हाउ द सोल गेट ब्लिस बाय थ्रू जीवा। इसलिए सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं स्मृतियात। सो उसी चीज़ को प्रसाद के रूप में आप देंगे, देन वो जीव क्या हो सकते हैं? ये जीव वेग कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली इसे कंट्रोल करने के लिए प्रसाद ही है। इसके कहते हैं ना, कांटा से कांटा को निकालना पड़ता है। सो इसको प्रसाद से ही है, बट प्रसाद सेवा करना पड़ेगा, प्रसाद का भोगना नहीं। समझ में आ रहा ना? सो महाप्रसादम, ये सब विदुर जी बोलते हैं कि जस्ट बाय एक्सेप्टिंग द महाप्रसादम, रिमेनेंट्स ऑफ फूड टेकन बाय द लॉर्ड, वन कैन कॉन्कर द माया। माया का कॉन्कर कर सकता है महाप्रसाद पाने से। सो इसको जीव को कंट्रोल करने का कैसे? प्रसाद पाके। बट कब पाना है? जब भगवान देता है उस समय। ऐसे नहीं मन करे गोविंदास में पांग लिया। और स्नैक्स बार में, प्रभु जी स्नैक्स बार में खरीद के रख के थोड़ा जब भी टाइम हो तो पाते रह सकते हैं? नहीं, गोविंदास पीबीटी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता।
किसी के भी, वो तो बिजनेस है नहीं। फिर हम भगवान क्या देता हूँ उसमें बाद में, उससे में आपका करवा नेक्स्ट में और 10 मिनट लेंगे, ठीक है। ये हो गया ना, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, प्रसाद से, बट जब भगवान देता है उसे। अभी कितनी मात्रा में लेना, नेक्स्ट जीव का पद क्या क्या आता है, उधर। सो उधर है और जीव है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो कनेक्टेड भी है डिफरेंट भी है। जीव तो टेस्ट के पीछे भागते हैं और क्वालिटी है, ये क्वांटिटी है। सो उधर का क्वांटिटी चाहिए नहीं। जो बोला जाता है कैसे खाना चाहिए, सो आचार्य बोलते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं, वो भी श्लोक हैं, आधा क्या करना चाहिए, भरना चाहिए पेट, और 1/4 जल के लिए और 1/4 हवा। अब बोले प्रभु जी ये सब कैसे होगा, वो बोल रहे हैं कि ये कैसे हो सकते हैं, जैसे आप पाते हैं ना, जैसे पेड़ तो पहले अप आएगा, उधर ही बंद करना, देन आप क्या किए, सही से अपना आधा पेट ऑलरेडी है सिम्टम, आपने पाने से हमारे सिस्टम में है, पहले अप सिस्टम आएगा, देन इसका मतलब वो पेट भर चुका है। नहीं प्रभु जी, मन बोलेगा यार अभी तो स्टार्ट किए, बट एक्चुअली इतना ही है। जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल देखा ना, उसको पूरा भर के नहीं होता, थोड़ा गैप होता, पूरा भरा हुआ तो खोलेंगे तो क्या होगा, इसी तरह पूरा पाएंगे, इधर अभी मसाला जलेगा, जलन हो रही है यार, एसिड होता है ना, जलन हो रही है, आपने देखा है, होता है ना, आपने अनुभव किया ना। इसका मतलब आपने कवर के ऊपर पाए हो। मान लीजिए वॉशिंग मशीन में पूरा भर दो, वॉशिंग मशीन क्या करता है, होता है ना, उसी तरह पूरा भर दो तो डाइजेशन होगा। इसलिए बोलते हैं किसी को सेंस कंट्रोल नहीं है, मतलब उधर वे कंट्रोल नहीं है, उसको डिजीज होता है, पेट का डिजीज हो सकता है, अभी नहीं तो पहले, भक्ति के आने के पहले नहीं। सो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो 6 चीज़ बताते हैं, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सुनेंगे। पहली चीज़ है मॉडरेट ईटिंग। 3 चीज़ देखना चाहिए खाने के लिए। पहले हित देखना चाहिए, ये मेरा शरीर, जब भी प्रसाद पाने के बैठते हैं ये जरूर देखना, हित मेरा शरीर और मन के लिए हित है क्या। अभी मकरोनी आए हैं, मेरे लिए हित है क्या ये शरीर और मन के लिए, और कौन बनाया है ये, समझ में आया ना। सब पहली चीज़। सेकंड चीज़ है मिठा मतलब मॉडरेट, मतलब आधा पेट। और तीसरा मेद्य मतलब शुद्ध होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, और भक्त लोग बना हुआ होना चाहिए, ऐसा हो गया ना ये 3। एंड देन दिस इज हो गया मॉडरेट ईटिंग। सेकेंड है 2 बार खाना चाहिए। आप पता है ये शास्त्रिक वर्णन है, प्रभुपाद ने क्या एस्टैब्लिश किए हैं, इट इज सेड इन स्क्रिप्चर्स कि 2 ही बार लेना चाहिए। वो भी क्या टाइम हम ले रहे हैं, वो एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। रात को पाने के बाद 16 घंटा हमारा गैप होना चाहिए। 2 टाइम में फुल प्रसाद पा सकते हो, एक सुबह एक रात, मतलब सनसेट के बाद, सनसेट के समय। सुबह एक व्यक्ति ने डायबिटीज इसी फार्मूला से ठीक किया। एक है आर्टिकल है 2 days ए मील प्रोफेसर, आप टाइप करके देखें 2 days ए मील प्रोफेसर, उसने अनेक डायबिटीज को रिवर्स किया जस्ट बाय डूइंग दिस, और वो हम ले रहे हैं, समझ में आ गया ना। अरे वो और थर्ड है सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही पाना चाहिए नहीं, और चौथा है एकादशी के दिन फास्टिंग करना चाहिए, समझ में आया। और फिफ्थ है हमेशा 1/4 स्टोमक को एम्प्टी रखना चाहिए। और 6th क्या है 500 मीटर पाने के बाद चलना चाहिए, कभी बैठना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, दौड़ेंगे मर जाएंगे चलना चाहिए कम से कम 500 मीटर।
सो दैट इज मेन थिंग. एंड देन लास्ट क्या है? कौन सा लास्ट वेग? उपस्थ वेगम. सो उपस्थ वेगम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट. सो गृहस्थ का अलग स्टैंडर्ड है. देखो ये उपस्थ वेगम गृहस्थ के लिए अलग तरीके से है और ब्रह्मचारी का, दोनों एक नहीं है. गृहस्थ के लिए प्रभुपाद अलग अलग स्टैंडर्ड बताते हैं. बच्चा सेक्स किसके लिए करना चाहिए? बच्चे के लिए. ये हाईएस्ट लेवल है. देन प्रभुपाद बोलते हैं मंथली वंस आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, एंड देन द लास्ट है एक पत्नी के साथ. सो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं. टॉप क्लास है, जब भी ये चर्चा नहीं करता. ये भी शास्त्रिक है नहीं, हरिभक्ति विलास में बताए गए हैं, भागवतम में बताए गए हैं यही प्रिंसिपल. सो देयर इज अलग अलग वैरायटी. एक कृष्णा वैरायटी, एक वाइट वैरायटी, एक रेड वैरायटी, एक स्पॉटलेस वैरायटी. कोई एक पत्नी के साथ मैथुन करते हैं सिर्फ मेंस्ट्रुएशन पीरियड का समय छोड़ के, इट कम्स इन ब्लैक वैरायटी, कृष्णा वैरायटी. एंड सेकंड है वो एस्पिशियस डे में मैथुन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, देन उसको बोलते हैं वाइट वैरायटी. मंथली वंस मैथुन करते हैं वो आते हैं रेड वैरायटी. इसके बाद सिर्फ बच्चे के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं स्पॉटलेस वैरायटी. बट अलग अलग का ये अच्छा मिल गया अप्रोच, लाइसेंस नहीं है ये. अलग अलग का अलग अलग गति. कोई व्यक्ति कृष्णा वैरायटी का हिसाब से सेक्स करता है वो पृथ्वी में आएगा. एंड देन कोई मंथली वंस, हाँ नहीं क्या है बोलते हैं एस्पिशियस डे को अवॉइड करके कर, देन वो पृथ्वी और हेवन के बीच में लोक में जाएगा. एंड देन मंथली वंस सेक्स में इन्वॉल्व है तो वो स्वर्ग जाएगा. स्पॉटलेस करते हैं वो को मुक्ति मिलेगी. सो एवरीथिंग हैज़ डिफरेंट रिजल्ट, बट अल्टीमेट एम है ही हैज़ टू मेंटेन हिज गृहस्थ धर्म. वेदर समवन इज गृहस्थ धर्म, वेदर वन इज इन ब्रह्मचारी धर्म, ब्रह्मचारी आश्रम में, उस धर्मों को पालन करना होगा, धर्म को सुरक्षा करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं. इसलिए एक डिवोटी का सबसे इम्पोर्टेंट आश्रम को डिसाइड करना चाहिए, उस आश्रम के साथ चलना चाहिए. ब्रह्मचारी है. सो ब्रह्मचारी कितनी बड़ी रिस्की में है. ये ब्रह्मचारी हैं तो गुरुकुल में होते थे, गुरुकुल का समय 5 साल में होते थे. सो अभी कितनी साल में आते हैं? 25. और पहले का टाइम में कोई गैजेट्स होता था क्या? अभी गैजेट्स. सो पहले के समय में कुछ स्त्री से नहीं मिलते थे, अरे अभी सिटी में नहीं होता था ब्रह्मचारी आश्रम, अभी सिटी में होता. सो ये एक तरीके से हर चीज़ अनफेवरेबल है कलयुग के हिसाब से. बट फिर भी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रह्मचर्य आश्रम को एस्टैब्लिश किया. आप सोचिए इतनी महान है इसने, और प्रभुपाद ने भी इसको फॉलो किया. क्यों? युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल के हिसाब से हर चीज़ को युक्त वैराग्य के रूप में देख. एंड देन रिनाउंसिएशन 64 लिंब में नहीं आता है, पता है ना आपको? 64 अंग में रिनाउंसिएशन आता है क्या? नहीं आता. बट देन वाई वी शुड रिमेन ए ब्रह्मचारी? यस, देयर इज एडवांटेज. क्या है? ब्रह्मचारी वही ब्रह्मचारी आश्रम में रह पाएगा जब उसका कि भक्ति रस प्राप्त करना है. मेरे को क्या है? भक्ति. कैसे? 24 घंटे गुरु हरि का सेवा में लग सकता है. द पर्पस ऑफ ब्रह्मचर्य आश्रम है 24 घंटे में गुरु और कृष्ण को मैं सेवा करना है, और कभी भी साधना को नेग्लेक्ट नहीं करना है. When someone does not neglect sadhana and then हमेशा गुरु कृष्ण के सेवा में लगे रहते हैं, and then he will experience presence. वो व्यक्ति स्मरण कर सकता है राधा कृष्ण को, स्मरण प्राप्त होगी. So that is our goal, to remember Radha Krishna always. That's our goal.
वो लक्ष्य लेके अभी आए हो, अब सही जगह में है। इसके अलावा कुछ और लक्ष्य लेके अब प्रभु जी, यू कैन रीचेक। दिस प्लेस इज फॉर प्योरली सर्विंग गुरु और कृष्ण, प्योर डिवोशन के लिए है। वो नहीं है दिखाने के लिए हम ब्रह्मचारी हैं, तीज बढ़ाना है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। तीज निकालना है, क्या तीज है यार, ना ना ना, दिस इज नॉट द पर्पस। द पर्पस ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम इज to live a pure life only for pleasure of spiritual master, that's all. ब्रह्मचारी गुरु के लिए पसंद आता गुरुरितम, गुरु का हित के लिए जीना, बस, that's all. If that is the goal, then क्या होगा, वो उपस्थ वेगम को मिसयूज नहीं करेगा। ब्रह्मचारी उपस्थ वेगम का एक ही चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, to pass urine, that's it. समझ में आ गया ना? अच्छा, this way if you can control, इसमें भक्ति का एक भी बताया नहीं है, but if you can control this 6 vegas, भक्ति स्मूथ चलेगी। मान लीजिए इसमें थोड़ा भी लापरवाही करेंगे, भक्ति टाटा मोड़ा भी चलते रहेगा, पूरा ऑब्स्टेकल्स हो जाएगा, it will be finished. समझ में आ गया? क्लियर है सर? हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की